हेलो ऑल स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आज हम लोग फिजिक्स की पहली क्लास लेते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल कंपटीशन लेवल तक हाई लेवल तक ले जाते हैं चैप्टर को अपने। तो आप सभी कंसंट्रेट रहेंगे कंप्लीट तरीके से और हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले पॉइंट से। क्लास 11 का ये चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर का नाम है आपका भौतिक जगत। चैप्टर का नाम है आपका भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर का नाम आपका क्या है? फिजिकल वर्ल्ड नाम है आपका चैप्टर का। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है, भौतिक जगत क्या है और ये कौन सी दुनिया है जिसमें फिजिक्स पढ़ी जाएगी। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स का मतलब होता है जब हम किसी भी प्लैनेट के बारे में, किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी घटना के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम किसी भी घटना के बारे में अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स आता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जो भी घटित हो रहा है, घटना हो रही है, वो सारी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। वो सभी घटनाएं फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। फिजिक्स के जो फादर हैं वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा न्यूटन के बारे में, न्यूटन के गति के नियम भी पढ़े होंगे आपने और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दे रखे हैं फिजिक्स के अंदर। तो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स का फादर कहा जाता है। तो फिजिकली में सबसे पहले फर्स्ट टाइम पहला कॉन्सेप्ट सीखना था कि फिजिक्स क्या है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन आपके लिए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। तो कोई अगर आपसे पूछना बताएंगे फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बारिश का होना, तूफान, बाढ़, है ना, ये सारी चीजें फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं और ये सब कुछ हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो गया। ये आपके लिए क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था और आंसर आप लिख पाएंगे इसका। सेकंड चीज ये है कि फिजिक्स में फिजिक्स के फादर कौन है? फिजिक्स के फादर कौन है? तो फिजिक्स के जो फादर हैं वो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन है। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ये फिजिक्स के फादर हैं। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे गति के समीकरण भी दे रखे हैं ना, उसमें एक साइड फॉर्मूला भी होता है F=mv। तो इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपका ये क्वेश्चन हमारे पास है फिजिक्स का विस्तार किन किन देशों से हुआ है? कौन कौन से देशों से हुआ है? कौन कौन से देशों से हुआ है? तो वे सभी देश शामिल होते हैं जिन्होंने फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना। जितने कॉन्सेप्ट दुनिया में लोगों ने दिए फिजिक्स के अंदर आते हैं। अपने इंडिया से भी सिविल और फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। वो उन्होंने जो इफेक्ट पढ़ाए गए हैं, रूल्स वगैरह दिए हैं फिजिक्स के, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपका जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे बल क्या होता है आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। बल क्या है? बल क्या है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे थिंकिंग कर रहे हैं फोर्स क्या है ना। जैसे मैंने ये फोर्स लागू क्या बोल दिया ना, इसे फोर्स लागू फोर्स बंद कर दिया। तो फोर्स क्या है? किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना बल कहलाता है। सामान्य बल चार मेन होते हैं, चार बल मुख्य होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। क्वेश्चन आपका बल क्या है? तो किसी को पुल या पुश करना बल कहलाता है, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। और सामान्य बल चार प्रकार के होते हैं। एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है और वैद्युत बल होता है। तो ये चार बल होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं
चार फोर्स आए हैं। एक आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक आपके पास है वैद्युत बल, वैद्युत बल, एक आपके पास है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, और चौथा आपके पास है दुर्बल नाभिकीय बल। फोर्थ क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, आपका ये चौथा बल है। तो अभी तक आप इतना सीखे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फादर कौन है, फिजिक्स का विस्तार कौन से कंट्रियों से हुआ है, और बल क्या होता है। क्लियर? तो ये बेसिक कुछ पॉइंट है फिजिक्स के। अब लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपकी रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है। दुनिया में है क्या? फिजिक्स अगर आपने एक बार पढ़ ली तो फिजिक्स में हर चीज रियल ही है। कभी ऐसा होता है सूर्य दर्शन निकलता है, दर्शन निकला हो नहीं, है ना, नेवर। ऐसा दुआ नहीं होगा फल ऊपर की वजह नीचे की वजह ऊपर चला गया हो, ये भी नहीं होता ना। बारिश ऐसा होगा नहीं बारिश की बूंदें नीचे आने में कुछ लिया है ना, भाप पानी गर्म करने में वापस उठ रही हो, ऐसा भी नहीं होता रिवर्स मार रही हो। तो ये फिजिक्स में क्या है, जो कुछ भी है फिजिक्स एकदम एक्यूरेट है। फिजिक्स में कोई चीज गलती नहीं है। अगर आप एक बार कंसंट्रेशन से बेस पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इसमें पूरा रुचि नहीं है ना, आपके लिए गर्लफ्रेंड की तरह ये फिजिक्स सब्जेक्ट होते हैं। इनमें आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपको इन चीज़ों में प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। सबसे पहली चीज है कि मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। दुनिया को मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। जरूरी आपको जरूरी ये है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट से ही सामान जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है मापन। अगर आप मार्केट जाएंगे तो कोई मार्केट सामान जब खरीदेंगे तो दुकानदार को बताएंगे ना मुझे 2 किलो चीनी चाहिए या 5 किलो जहर चाहिए, क्या चाहिए आपको ना, तो आप उसे क्वांटिटी बताओगे क्या चीज चाहिए, है ना, किलो में चाहिए, लीटर में चाहिए, क्विंटल में चाहिए, टन में चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें मेजरमेंट के लिए जरूरी है ना। दुनिया में अगर हमें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, अगर हमें दुनिया के अंदर व्यापार करना है या बिजनेस करना है, कोई अपना कंपनी खोलना है, प्लेटफॉर्म बड़ा बनाना है अपना, तो हमें बहुत जरूरी है कि ये आना चाहिए कि हम कौन सी चीज ले रहे हैं और कितनी ले रहे हैं, कौन सी चीज कितनी ले रहे हैं ना। जैसे आप मार्केट गए तो आपने कह दिया कि भाई हमें 2 किलो दे दो, है ना। अब ये नहीं कहा क्या दे दो, तो दुकानदार को दे नहीं पाएगा। अब आपने उससे कह दिया दुकानदार से भाई हमें चीनी दे दो, अब वो यही नहीं सोच पाएगा चीनी आपको देनी कितनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 बातें निकलती हैं कि जब हम कोई चीज लेते हैं तो हमें 2 चीजें आना बहुत ही जरूरी है, एक कितनी और किस में, कितनी और किस में, है ना। कितनी चीज लेनी है, किस में लेनी है। मार्केट गए आप कि भाई गेहूं दे दो, तो गेहूं तो लोगे आप कितने लोगे ना, कितने, 1 किलो 2 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल टन, किस में मेजरमेंट करोगे ना। तो मापन के लिए 2 चीजों की नीड होती है, एक मात्रक और एक मात्रा। 2 चीजें आना जरूरी है, एक यूनिट का होना जरूरी है और एक क्वांटिटी का होना जरूरी है। ये 2 चीजें मस्ट हैं, यूनिट और क्वांटिटी। माने कोई भी एक चीज दुनिया की नाम लेंगे लेके खरीदेंगे तो हमें यूनिट भी मालूम होनी चाहिए उसकी और मात्रा भी मालूम होनी चाहिए। ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो मापन के लिए हमें 2 चीजें जरूरत पड़ती है, एक मात्रक की और एक मात्रा की। क्लियर हो गया ना आपको ये? इसी से एक फॉर्मूला भी आता है इस कॉन्सेप्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल आप के पास एक बैग है, इसमें आपने 2 किलो चीनी ले ली, 2 केजी। आपका एक दोस्त है, उसने भी चीनी ले ली, उसने 2000 ग्राम चीनी ले ली, 2000 ग्राम। अब ये ना कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है। अब माइंड में सोच रहे हो कि ये सर ने कैसा पागल है साहब पूछा है, ये दोनों बात एक ही है ना। 2 किलो 2000 ग्राम बात तो एक ही है नहीं, बात तो एक ही है, बट फिर भी इसमें डिफरेंस है, इसके लिखने का तरीका अलग है।
2, ये मात्रा है और ये मात्रक है, ये मात्रा और ये मात्रक है ना, माने एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। इसका मतलब निकला कि हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका है m1 और यूनिट हो गई u1 इक्वल टू, है ना, u1 कह दो इक्वल टू u1 इक्वल टू, ये आपका होगा m2 और ये होगा u2। इसका मतलब फॉर्मूला निकल के आ गया आपका m1 u1 इक्वल टू होता है m2 u2। माने हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं आसानी से, है ना, चेंज कर सकते हैं। अब आपसे कोई कह रहे 2 किलो चीनी में 2 ग्राम, तब खुश हो जाओगे, अरे यार 2 ग्राम कितना मजा आ गया, स्वर्ग में जन्नत पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है, 2 किलो चीनी और 2 ग्राम बात एक ही है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मात्रक आए कहां से, किसने बनाया? क्या आपने कभी सोचा है 1 किलो कहां से आया? कपड़ों में से आया, हमारे घर से आया, तुम्हारे घर से आया, है ना? ये चीजें बहुत थिंकिंग की थी ना, सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में कि मात्रक, यूनिट, किलो, कुंटल, टन, ये कहां से आ रहे, किसने बना दी ये सारी चीजें, है ना। हमें थोड़ा सोचना डीपली और इन चीजों के बारे में। तो मात्रक वगैरह साइंटिस्टों ने बनाए, भाई फिजिक्स से पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ाई एक चीज है ना। तो मात्रक जो बनाए गए हैं वो साइंटिस्टों के द्वारा बनाए गए हैं। अब मात्राओं की अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पद्धतियां हैं इनकी, जो वैज्ञानिकों ने बनाई है। अब मात्रकों की सामान्यतः पद्धति होती है एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, सीजीएस, एफटीएस पद्धति है और एक ऐसा है। तो 4 सिस्टम है दुनिया में जो चल रहे हैं अभी वर्तमान में, एक एमकेएस, सीजीएस, एफटीएस और ऐसा है। इन चारों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है तो ऐसा है। और पहली बात मैं आपको सिखा दे रहा हूं, दुनिया में वही चीज इंपोर्टेंट होती है खुद को नहीं आती है। दुनिया में वही चीज इंपोर्टेंट है जो हमें खुद नहीं आती है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि जो चीज नहीं आती है उसे बार बार स्टडी करेंगे तो हमें वो चीज भी आने लगेगी। तो एमकेएस सिस्टम है, इसमें होता क्या है, एमकेएस में जो दूरी होती है मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। माने ये मात्रकों का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दूरी को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को, जो द्रव्यमान होता है उसे किलोग्राम में नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। ये ऐसी एक सिस्टम बनाया गया है। सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस में जो दूरी होती है वो सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मास, वो आपका होता है ग्राम में और समय आपका सेकंड में होता है। क्या होता है समय आपका सेकंड में रहता है समय। एफपीएस सिस्टम है आपका, एफपीएस सिस्टम जो आपका है एफपीएस, इसमें जो दूरी होती है, दूरी नापी जाती है फुट में, फुट, और जो द्रव्यमान है मास, द्रव्यमान नापा जाता है आपका पॉइंट में, पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट में नापा जाता है। और समय जो आपका होता है, समय आपका सेकंड में नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। इन तीनों सिस्टम होने के बाद वैज्ञानिकों को संतुष्टि नहीं मिली। कभी कभी क्या होता है, बगल में जाते हो और पेट गड़बड़ है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप कुछ और खा लो, है ना, कुछ और ले लो। खाना लेने के बाद ऊपर से रायता कर लेते हो, प्लांट नहीं खेलता रहता सब तरफ। तो वैसे ही 3 सिस्टमों से दुनिया में काम नहीं चल रहा था। पूरा वर्ल्ड हैप्पी है, कुछ नहीं था, है ना। हम तो पागल रो रहे थे बैठे बैठे कोरोना के दिन। तो ये नया सिस्टम बनाया गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई की फॉर्मूला क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए है चौथा पॉइंट कि एसआई सिस्टम क्या है। फुल फॉर्म इसकी है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना है कंसंट्रेशन से, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा। और एक चीज बता देता हूँ, एमके सिस्टम है, एमके सिस्टम को ही बदलकर बनाया गया एसआई सिस्टम। एमके सिस्टम को बदलकर ही बनाया गया एसआई सिस्टम। जैसे आप छोटे हो चिंटू, बड़े हो गए सिंटू हो गए, माने प्रोसेस बढ़ गई आपकी, है ना, वैसे ही एमके को कन्वर्ट किया गया है एसआई में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप पढ़ेंगे अबाउट टू सिस्टम एसआई, अबाउट टू एसआई आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी एसआई के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मत समझना ऐसे दुर्वार करती आगे थे अबाउट टू एसआई। तो हम एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एसआई सिस्टम के बारे में। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राधे श्याम राम सभी लोग बताएंगे। तो अबाउट टू एसआई पढ़ते हैं। एमकेएस सिस्टम को बदलकर बनाया गया बड़ा एसआई। क्या बनाया गया? एसआई। इसकी मैं अपना एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर और किसी भी टीचर के पास, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत होशियार हूं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाई हुई है। ये परफेक्टली ट्रिक है, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि एसआई सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। देखते हैं, इसमें 7 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 1 7। और एसआई सिस्टम के अंदर 7 संख्याएं आती हैं। कितनी आती है? 7 संख्याएं आती हैं, माने 7 भौतिक राशियां आती हैं। सॉरी संख्या नहीं, 7 भौतिक राशियां आती हैं जो दुनिया को चला रही हैं, या उनका मेजरमेंट काफी ज्यादा किया जा रहा है वर्तमान में, है ना। 7 भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी हैं समझते हैं ना। ये 7 आपकी वाले कॉन्सेप्ट है, देखना थोड़ा। ला माने होता है, इन्हें बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशियां भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखते हैं, तो ये पहली जो राशि है मूल राशि वो आपकी है लंबाई। क्या होता है? ला माने लंबाई, ला माने क्या है? लंबाई। और लंबाई का जो मात्रक है, ऐसा मात्रक है, वो मात्रक है मीटर। और इसकी जो विमा होती है डायमेंशन, वो होती है आपकी एल। हमेशा बड़े क्वेश्चन में लिखनी है आपको ये। नंबर 2 पे क्या लिखा है? ग्राफ। ल ग्रस बैज्योपथ। अब ये बात रट ले, याद कर ले, खाना ना खाए आज, लेकिन ये बात में याद ही रहनी चाहिए। कहीं भी घूमने जाए, फिरने जाए, अगर दोस्तों के पास, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के पास मिल जाएंगे, जेब में रख के ले जाए, खुद याद करें, दूसरे को याद भी कराएं। दूसरा पॉइंट है क्या है? ग्राफ। ग्राफ माने क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक कैसा है? वो है किलोग्राम। क्या मात्रक है? किलोग्राम। ऐसे दिखाते हैं एमसी। किससे दिखाते हैं? एमसी। तीसरा पॉइंट आपका है, ये आपका सामान्य समय, टाइम। मास है ना, ये मास का टाइम है। और समय का मात्रक आपका सेकंड। समय का मात्रक आपका क्या है? सेकंड मात्रक आपका। और इसे दिखाते हैं टी से, मान विमाओं के रूप में टी से लिखते हैं। ये आपकी साइड में चल रही विमाएं, है ना। अब ये सुन रहे हो ये क्या सब लिख दिया साइड में, आपको विमाएं क्या होती है भाई, है ना। तो अभी इसके बारे में आपको काफी डिटेल बताऊंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, क्लियर 100%। आगे इसके में चौथा कॉन्सेप्ट आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। अब बच्चों ने झटके झेले हो, झटके पड़ते हैं ना, पुलिस की मराई और करंट के झटके पर होते हैं, है ना। तो करंट के झटके लगे ही हो गया, तो उसी करंट की बात कर रहे हैं। जब लाइट नहीं आती घर में, पड़ोसी घर पे जाते हैं, फलाने भाई तुरंत फोन लगाओ, पबजी खेलना है मुझे, या कोई और कुछ गेम खेलना है ना, या कोई यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, कुछ करना है, तो उसी हम करंट की बात कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आज का, है ना। जो कुछ लाइट वगैरह हम देख पा रहे हैं सब करंट ही तो है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। घर पे आएंगे ना, लड़के की शादी का पूछेंगे भाई क्या मात्रक है धारा का, तो बता देना एम्पियर मात्रक है ना। इसलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एम्पियर, सबके लिए। एम्पियर का जो मात्रक है इसे गाइड दे सकते हैं एम्पियर को। आपका 5वां पॉइंट है आपका ज्योतिक तीव्रता। ज्योतिक तीव्रता। सही बच्चों को समझ में तो आ रहा है? क्लियर?